नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है। आप लोग मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ गायब हो गए। कहीं गायब नहीं हुए थे, थोड़ा छुट्टी मनाने के लिए निकल गए थे देश भ्रमण पे। और बाकी एग्ज़ाम भी आने वाला है मेरा आरआरबी स्केल 2 का, प्रोबेबली सितंबर में है, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है ऑफिस के बाद। तो थोड़ा अभी बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, पर कोई बात नहीं है। जब भी कोई बड़ा अपडेट होगा, आपके लायक जानकारी होगा, हम तो इस चैनल पे लाते ही रहते हैं, लाएंगे भी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम एनआर रीजन से आप लोग बहुत सवाल कर रहे हैं। एनआर रीजन के एक्चुअली कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैसेज भी बहुत ज़्यादा आते हैं और मेरे हिसाब से अभी जितने सारे सवाल आ रहे हैं, काफ़ी सवाल के जवाब इस वीडियो से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। एक तो एनआर रीजन का पिछले वीडियो में बताया था आपको, 3 पोस्ट का अप्रूवल होके आ गया है उनके पास हेडक्वार्टर से। फिर भी पता नहीं क्या रीज़न है कि अभी तक वो लोग रिज़ल्ट को पब्लिश नहीं कर रहे हैं, नॉमिनेशन नहीं किए हैं। अब इसके बारे में कुछ बता तो नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या रीज़न हो सकता है वो लोग वही जानेंगे। पर जैसा भी है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी मेरे पास आया है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें से कई आरटीआई के रिप्लाई हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले हैं, तो ये आप ही जैसे कुछ भाई बंधु लोग किए हैं जो कि हमारे ग्रुप में हैं। उन्होंने आरटीआई डाला, फिर उसका जो भी रिस्पॉन्स आया है, जो भी रिप्लाई आया है, उसको मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपको बताऊंगा। चलिए, इस वीडियो में जो सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले सवाल चर्चा करेंगे कि एनआर रीजन ने अब तक कितने पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट को भेज दिया है हेडक्वार्टर अप्रूवल के लिए, पहले इसका जवाब आएगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि अब तक हेडक्वार्टर से कितने पोस्ट का अप्रूवल आज के डेट में, मतलब लेटेस्ट अपडेट क्या है कि अब तक कितने पोस्ट का अप्रूवल मिल चुका है एनआर रीजन को, इसका भी जवाब मिलेगा आपको। तीसरा जो सवाल है वो ये आप लोग पूछ रहे हैं कि जो दूसरे रीजन का डीवी बच्चों ने सेंटर चेंज करवा के एनआर रीजन में डाला था, उनका डीवी कब तक होगा, ये भी काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे। और चौथा जो सवाल कर रहे थे वो ये था कि एनआर रीजन में जिन पोस्ट का डीवी बचा हुआ है उसका क्या रीज़न है और कब तक वो डीवी कराया जाएगा, एक चौथा ये सवाल था। पांचवा एक पोस्ट है जो कि एसआई सब इंस्पेक्टर फायर से रिलेटेड भी काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे कि उसके बारे में भी कुछ अपडेट दीजिए, तो उसका भी जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि जिन पोस्ट का अप्रूवल मिल गया है उसका हमें प्रोबेबिलिटी क्या है, कब तक वो वेबसाइट पे जारी किया जा सकता है। ये भी आरटीआई का जो रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे ही हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जिसका कि मैं आरटीआई भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। सवाल ये कि अब तक रीजनल हेडक्वार्टर जो है एनआर रीजन का, उन्होंने हेडक्वार्टर में कितने पोस्ट के रिपोर्ट को भेजा है अप्रूवल के लिए। तो जवाब है कि 50 पोस्ट का जो रिपोर्ट है वो हेडक्वार्टर जा चुका है अप्रूवल के लिए। अब इसमें कई बच्चे के मन में ये डाउट आता है कि सर अभी तक तो सिर्फ 46 पोस्ट का डीवी हुआ है, तो 50 पोस्ट का अप्रूवल के लिए कैसे चला गया। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे गया है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि जब ओके लिस्ट तैयार किया गया तो वहाँ कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं एलिजिबल, ठीक है। तो जब स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं मिला तो उस पोस्ट का तो डीवी होने का सवाल ही नहीं होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे अलग अलग रीज़न, कोई रीज़न ऐसा है कि उसका अप्रूवल आने के बाद उसको नील दिखा के और उसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर देता है, लेकिन कोई रीज़न ऐसा है कि उसको कैंसिल ही नोटिस डाल देता है। तो ऐसे में जो भी हो, जो भी डालना है वो तो तभी डाला जाएगा ना जब हेडक्वार्टर उसका अप्रूवल देगा। तो भले ही डीवी कंडक्ट नहीं हुआ हो क्योंकि कैंडिडेट है ही नहीं, लेकिन रिपोर्ट तो भेजा जाएगा ना हेडक्वार्टर। अब जैसा हेडक्वार्टर का वहाँ से आदेश आएगा वैसा फिर रीजनल ऑफिस करेगा। तो ऐसे में 50 पोस्ट के जो रिपोर्ट हैं उसको हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। दूसरा सवाल आता है कि अब तक कितने पोस्ट का रिज़ल्ट हेडक्वार्टर से अप्रूव हो चुका है, यानी डिक्लेयर हो चुका है। तो इसका जवाब है कि आज के डेट में अभी तक जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 10 पोस्ट का अप्रूवल एनआर रीजन का मिल चुका है हेडक्वार्टर से। जी दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 3 पोस्ट का, अभी लेटेस्ट डेटा है कि 10 पोस्ट का अप्रूवल हेडक्वार्टर दे चुका है। तो अब बस इनका नॉमिनेशन होना बाकी है। जैसे ही नॉमिनेशन होगा वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। वो भी कब डाला जाएगा ये आगे चर्चा करेंगे, वो भी हम आरटीआई के अकॉर्डिंग ही बताएंगे आपको। चलिए, तीसरा सवाल जो है वो ये है कि दूसरे रीजन के डीवी जो एनआर रीजन में होने वाले थे, जैसे कि आप देख रहे होंगे एनडब्ल्यूआर रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ पोस्ट के डीवी अभी बाकी हैं। क्यों बाकी हैं? क्योंकि बच्चों ने उस टाइम ट्रेवल करना सेफ़ नहीं समझा और अपने सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट किया। अब उसकी वजह से अभी उस पोस्ट का सारा प्रक्रिया
अटका हुआ है। तो ऐसे में एनआर रीजन का कहना है, वो भी आरटीआई में अटैच कर देता हूँ, उनका कहना है कि अगस्त में उनका डीवी करा लिया जाएगा, जिनका भी अभी बाकी है। एनडब्ल्यूआर रीजन का जो भी पोस्ट का डीवी बाकी है उसको अगस्त में एनआर रीजन कंडक्ट करा लेगी। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि अभी बीच में सीजीएल सीएचएसएल वगैरह है, तो ये निपट जाएगा, उसके बाद ही डीवी का प्रोसेस होगा। तो बिल्कुल अभी सीएचएसएल तो निपट गया, सीजीएल चल रहा है, तो अब इसके बाद जो है डीवी कराया जाएगा। अच्छा, जब दूसरे रीजन का डीवी करा लेगा तो अपने रीजन का तो कराएगा ही कराएगा। तो आप ये मान के चलिए कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त से सितंबर के आसपास में एनआर को अपने रीजन का भी डीवी करवा लेना चाहिए। जब दूसरे का करा रहा है तो अपना भी वो आराम से करवा लेगा। ये इन दोनों सवाल का जवाब हो गया। अब इसके बाद है एक और सवाल जो बच्चों के मन में आता है कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनका कि अभी ओके लिस्ट ही जारी नहीं हुआ है एनआर रीजन में, मतलब उनका फाइनल रिवाइज लिस्ट वगैरह नहीं आया है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए भी कुछ बच्चों ने आरटीआई डाला हुआ था अपने अपने पोस्ट के रिगार्डिंग। मैं शुरू से आपको कहता हूं कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे कमेंट में या फिर मैसेज में आप लोग भेजते हैं कि इस पोस्ट का अपडेट दीजिए, इस पोस्ट का अपडेट दीजिए, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि मैं हर पोस्ट का अपडेट निकाल के आपको दे पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी या तो मैं कहीं से जानकारी इकट्ठा करता हूँ आरटीआई के द्वारा, मेल के द्वारा, या कहीं से ग्रुप के बच्चे हैं वो आरटीआई डालते हैं या मेल डालते हैं, तो उनका जो भी रिस्पॉन्स आता है तो वहीं से सटीक हमें जानकारी मिल पाता है। तो आपका भी ये ड्यूटी है कि आपको क्या करना है कि अपने पोस्ट कोड का आरटीआई आप डालिए या मेल डालिए, जैसे भी आप चिट्ठी लिख के उनसे पूछिए कि इसका क्या रीज़न है, इसमें डिले क्यों हो रहा है, इसका अभी तक ओके लिस्ट क्यों जारी नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक जिन बच्चों ने आरटीआई डाला है जिसका ओके लिस्ट नहीं आया है, उसका रीज़न एनआर रीजन ने ये बताया, या कोई भी रीजनल ऑफिस ये बता रही है कि इसका अभी एलिजिबिलिटी को लेके कुछ मामला फंसा हुआ है यूजर डिपार्टमेंट के तरफ से, और इसका भी क्लैरिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ है। तो यूजर डिपार्टमेंट से जब तक एलिजिबिलिटी का क्लैरिफिकेशन रिसीव नहीं होगा तब तक उसका ओके लिस्ट जारी नहीं हो सकता है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि उस पोस्ट कोड के लिए कोई एलिजिबल कैंडिडेट मिला ही नहीं हो, जिसके वजह से उसका ओके लिस्ट जारी ही नहीं हुआ है। तो ऐसा इन दोनों में से क्या रीज़न है वो आप आरटीआई या मेल डाल के आप उनसे पूछ सकते हैं। और अब जो अगला सवाल है जो बच्चों के मन में आ रहा है, वो एसआई जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है फायर वाले में कैटेगरी में, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे चलेगा, क्या अपडेट है। तो ये भी एक ग्रुप के भाई साहब हैं, उन्होंने आरटीआई डाला था और उन्होंने एनआर रीजन से जो इन्फॉर्मेशन निकलवाया उसमें उन्होंने ये बताया कि अगस्त के महीने में, यानी मतलब अभी आने वाले टाइम में कुछ दिनों में, जो कैंडिडेट की डिटेल्स हैं, जो भी मतलब ओके लिस्ट में आए हुए हैं कैंडिडेट, उनके डिटेल्स को भेजा जाएगा यूजर डिपार्टमेंट में। यूजर डिपार्टमेंट जो इसका सीआईएसएफ है, उनके पास डिटेल्स कैंडिडेट के भेजे जाएंगे। उसके बाद जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराना है वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही होगा। वो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो डिपार्टमेंट ही कंडक्ट कराती है, वो एसएससी कंडक्ट नहीं कराती है। तो ऐसे में इस एक आरटीआई में आपको लगा देता हूँ, इस आरटीआई में आप देखेंगे वहाँ पे टेलीफोन नंबर भी यूजर डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप उनको टेलीफोन करके भी पूछ सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अगर एनआर रीजन अभी भेज देती है कुछ दिनों के बाद, तो फिर वहाँ से जो डिपार्टमेंट है वो पीईटी करवा लेगी। पीईटी करवाने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका ही फर्दर डीवी कराया जाएगा, और डीवी के बाद आगे फाइनल लिस्ट निकलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाला है। ये जो सीआईएसएफ का ये जो प्रोसेस है एसआई का, वो थोड़ा लंबा खींचेगा अभी। तो फ़िलहाल अभी इसके लिए यही अपडेट था, और आपको जो भी इसके लिए जानकारी चाहिए होगा आप रीजनल हेडक्वार्टर से भी ले सकते हैं, या आप अपने यूजर डिपार्टमेंट से भी कंसल्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर पीईटी की बात करें तो इसका जो पीईटी है वो लगभग सीपीओ के पीईटी से ही मिलता जुलता होगा। तो आप एक बार सीपीओ का पीईटी भी देख सकते हैं और वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसका। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर अप्रूवल मिल गया है तो इसका जो फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट होगा ये वेबसाइट पे कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही, एक आध घंटे पहले ही हमारे ग्रुप में एक भाई साहब ने ये आरटीआई का स्क्रीनशॉट भेजा। इसमें उन्होंने जिस पोस्ट कोड के बारे में पूछा है कि क्या इसका अप्रूवल मिल गया है, तो एनआर रीजन ने कहा कि हाँ इसका अप्रूवल मिल गया है। फिर उन्होंने पूछा कि इसका फाइनल लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि
टेंटेटिवली बाई एंड ऑफ द अगस्त इसका जो फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। मतलब अप्रूवल मिलने के बाद भी लगभग अगस्त का आखिरी सप्ताह लग जाएगा इसका फाइनल लिस्ट जारी करने में, तो थोड़ा टाइम लग रहा है एनआर रीजन। खैर, बहुत सारे अपडेट थे इस वीडियो के जरिए, एनआर रीजन के जो अपडेट हैं वो मैंने आपको दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे आपके सवालों का जवाब यहाँ मिल गया होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट है तो अब मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर पब्लिक कर दिया है। इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगा व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, और अगर कमेंट में भी आप पूछना चाहें तो आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा। सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते हैं, पुराने वीडियो में भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और आगे भी मैं अपडेट देता रहूँगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और या शेयर कर सकते हैं। अभी फेज़ 8 के कैंडिडेट के लिए भी मैं बता दूं कि आपके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग पूछ रहे हैं काफ़ी, अभी आप लोग रिजेक्ट लिस्ट देख के काफ़ी परेशान है कि क्या हो रहा है, क्यों इतने लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या रीज़न है, कैसे क्या कर सकते हैं अगर ऐसा हो जाता है। तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं पुराने वीडियो में थोड़ा चर्चा किया था इसका, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डिटेल में वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगा। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।